अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अगर स्किन के ऊपर छाइयाँ, डार्क किस्म की छाइयाँ आ जाएं, यानी कि काली काली सी छाइयाँ, और उनके साथ साथ क्रेविंग्स बढ़ जाएं गोश्त खाने की, चर्बी वाली चीज़ें खाने की, मतलब जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, कोई इस तरह की चीज़ें, ऑयली चीज़ें खाने की क्रेविंग बढ़ जाए, चॉकलेट खाने की क्रेविंग बढ़ जाए, फौरी तौर पर एनर्जी बहाल करने की यानी हो, जैसे एनर्जी ड्रिंक्स पीने की, कैफीन की, चाय की, कॉफ़ी की, या चावल खाने की, इस तरह की चीज़ें अगर खाने की क्रेविंग्स बढ़ जाए, यानी मीठा खाने की, कार्बोहाइड्रेट्स बेस्ड चीज़ें खाने की, तो और साथ में हाइपर पिगमेंटेशन भी हो, यानी वो काली काली सी छाइयाँ हो, तो इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर विटामिन बी 12 की कमी हो गई है। विटामिन बी 12 एक बहुत ही अहम जुज़ है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स को और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को मुनज़्ज़म रखता है। जिस वक़्त विटामिन बी 12 बॉडी अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पा रही होती है, तो उसकी डेफिशिएंसी होने के नतीजे में हमें इस तरह की क्रेविंग्स होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें फ़ौरी तौर पर हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, ट्रीटमेंट भी हो जाता है, लेकिन साथ इसको बढ़ाने के लिए कौन-कौन सी ग़िज़ाएँ हैं, कौन-कौन सी ग़िज़ाएँ खा के हम फ़ौरी तौर पर अपने आप को यानी बेहतर कर सकते हैं, छाइयों को कम से कम करने में हमें मदद मिल सकती है। इस पर इंशाल्लाह मैं आज की वीडियो में गुफ्तगू करूँगा। शॉर्टली ये वीडियो होगी इंशाल्लाह, जिसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किसी डॉक्टर के पास जाए बगैर अंदाज़ा कर सकेंगे कि आपकी बॉडी को इस वक़्त क्या चाहिए असल में। बॉडी की असल में ज़रूरत क्या है, किस वजह से आपको पिगमेंटेशन हुई है। क्रीमों का सहारा, कॉस्मेटिक्स का सहारा, स्किन को पीलिंग करने का सहारा, ये मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के एस्थेटिक के लेके अपने सेशंस, और साथ में नाइट क्रीम्स, स्टेरॉइड वाली क्रीम्स, केमिकल्स वाली क्रीम्स लगा लगा के अपनी स्किन को पील करके, स्किन को डैमेज करके आते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को पहले ही अगर अगर पता चल जाए, तो अपनी बॉडी में वो चीज़ ढूंढ लें जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम हुई है। अगर वजह का पता चल जाए, तो फौरी तौर पर आप अपना खुद ही घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अपनी डाइट को मेंटेन करके, अपनी डाइट को बेटर करके अपनी खुद ब खुद अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है और स्किन डैमेज करने की जरूरत नहीं होगी। नाज़रीन, विटामिन बी 12 की कमी को आसानी से पूरा किया जा सकता है। बकरे का गोश्त बहुत इंपॉर्टेंट है, बीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बकरे का लिवर यानी कि जो कलेजी है बकरे की, वो खाई जाए, तो ये भी विटामिन बी 12 की कमी को पूरा कर देती है। इसके साथ साथ आप डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि चीज़ वाली चीज़ें जो है, पनीर वगैरह, ये भी ज़रूर इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ खाने में कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल, इसका इस्तेमाल बढ़ाएं। यानी कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल, ये बुनियादी तौर पर आपकी बॉडी के अंदर जाके इन चीज़ों के जज्ब होने में, ऑब्जॉर्ब करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो जो इसके साथ साथ आप फिश, खास तौर पर जो आजकल सर्दी का मौसम है, अगर तो फिश एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है। फिश के साथ साथ अंडे अंडे रोजाना जरूर खाने चाहिए। यानी डेली की आपकी जो मुतवाजन डाइट बन सकती है, दिन में कम से कम सुबह आपका ब्रेकफास्ट जो है वो 2 अंडों के साथ हो, और फिर उसके रात में सोते वक्त आप दूध वाली कोई ना कोई, यानी मिल्क बेस्ड बनी हुई, डेयरी प्रोडक्ट्स बनी हुई चीज, वो जरूर है घरेलू, मतलब ये नहीं कि आप बाजार से कोई चीज लेके आए, तो घरेलू बनी हुई, मतलब खीर बना लें, आप कुछ भी बना लें, तो आप रात को सोते वक्त वो लें, डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर लें शाम के बाद। ज्यादा लेट नाइट नहीं करना। तो दोपहर में अच्छा आप कोई हेल्दी खाना खाएं, जैसे कि गोश्त पर हो, यानी वो फिश हो सकती है, वो कलेजी हो सकती है। तो ये इंशाल्लाह आपकी उम्मीद है कि ये अगर कमी पूरी हो जाती है, तो खुद ब खुद ये छाइयाँ ठीक हो जाएंगी, यानी किसी चीज़ की बाहर से ज़रूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन इन केस अगर ये छाइयाँ ठीक नहीं होती, तो फिर इसको आपको ट्रीटमेंट ज़रूर करवाना चाहिए। बॉडी इन चीज़ों को क्यों नहीं ले रही, इस पर सोचना चाहिए। अलबत्ता सप्लीमेंट्स टाइप या कोई ऐसी कोई टैबलेट्स, ऐसे कोई सिरप्स, ऐसे कोई वो चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। उनसे आप जब बॉडी को बाहर से एड के तौर पर विटामिन बी 12 देना शुरू कर देंगे, तो बॉडी खुद से पहले जज्ब नहीं कर रही, और ज़्यादा वो रुक जाएगी, और ज़्यादा जज्ब नहीं करेगी कि इसकी तो वाफर मिकदार बॉडी के अंदर मौजूद है, तो ज़रूरत ही नहीं है इसको मज़ीद अब्जॉर्ब करने की। तो इसलिए अपना इलाज ग़िज़ा के साथ अगर कर लें, तो ये सबसे बेहतरीन है। लेकिन ग़िज़ा जिस वक़्त हज़म नहीं हो रही होती, जिस वक़्त ग़िज़ा की पूरी डाइजेशन नहीं हो रही होती, तो उस वक़्त ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। हमारी गलती ये होती है कि हम चले जाते हैं कॉस्मेटिक्स वालों के पास कि जी हमारी स्किन के ऊपर ये आ गए हैं और इसको साफ़ करने के लिए हमें कुछ दे दें। हालाँकि वो तो बॉडी की अंदरूनी एक अलामत है जो बॉडी दे रही है बाहर, तो हम उसको अलामत को छुपाने के लिए क्रीमें लगाना शुरू कर देते हैं। नतीजतन वो बीमारी भी अंदर बढ़ रही है, वो मसला भी अंदर बढ़ रहा है, और साथ
ہماری جو اسکن ہے وہ بھی ڈیمیج ہو رہی ہے. اس لیے جو بھی آپ کی فیملی میں، آپ کے دوستوں میں کوئی بھی لوگ ایسے شکار ہیں، ان کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ اپنی اسکن کو ڈیمیج نہ کرے. اسکن ڈیمیج ہو جائے تو اس کو ہیل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی ہے، اجازت دیں. اللہ حافظ.